आप सब जानते हैं कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीजास बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाजत भी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने यह भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वहां की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज हैं। वो इंडिया है जिससे हम अलग इसलिए हुए थे कि तरक्की कर सकें। दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये तग्गे खा रहे हैं, हम दर दर के ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए हैं, पैसे मांगने पे मजबूर हो गए हैं। क्या वजूहत है कि वो आज इंडिया खुद मुख्तार है? वो आज देखते हो कि दुनिया के फैसले, दुनिया के हाँ ना के फैसले इंडिया से होकर जाते हैं। कि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया। इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम हाफिज सईद भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस के मारा था। पहले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियन अगर कोई मुझसे बहस करने की कोशिश करता था या कोई इस तरह बात करता था तो मैं मजबूरन आगे से चुप हो जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था उनको। वी कांट फॉरगेट दैट। और आप भी नहीं भूल सकते कि आपका पाकिस्तान जिन्ना के जमाने से टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया है। खुददार बंदगी करती है। नरेंद्र मोदी एक खुददार है, एक कॉम्पिटेंट बंदा है जो अपने काम के साथ मोहल्ले से। क्योंकि समिट के अंदर से गाइस व्लादिमीर पुतिन ने तारीफ की गाइस वहां पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत की। पाकिस्तान और चाइना के आगे गाइस नरेंद्र मोदी की हर जगह पर तारीफें क्यों हो रही हैं? क्यों इंडिया को बॉस कहा जाता है? क्यों नरेंद्र मोदी को बॉस कहा जाता है? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की उस किस्म की इज्जत, उस किस्म की पजीराई क्यों नहीं मिलती? वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं, और नरेंद्र मोदी की और इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों होती जा रही है? जय हिंद दोस्तों फ्रांस में पुलिस की ओर से 17 वर्षीय एक किशोर को गोली मारे जाने की घटना के बाद रात को व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और इस दौरान देश भर में 1300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न शहरों में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों, इमारतों में आग लगा दी और स्टोर में लूटपाट की। करीब 2500 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि हिंसा रोकने के लिए देश भर में 45,000 से भी अधिक पुलिस की तैनाती की गई है। इस बीच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभिभावकों से अपने बच्चों को सड़कों से दूर रखने की अपील की। इस घटना के बाद फ्रांस ने अन्य देशों के मुस्लिमों को अपने यहाँ आने से रोक दिया है, मगर भारत के मुसलमानों को फ्रांस में आने की पूरी छूट दी गई है और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से वादा भी किया गया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस समय भारत की क्या स्थिति है। दोस्तों, आज ये जो भी हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हुआ है, जो कि हर एक देश आज भारत का इतना सम्मान कर रहा है। वही दोस्तों, आज पाकिस्तानियों को कोई पूछ भी नहीं रहा है। वह जहाँ भी जाते हैं सिर्फ अपनी बेइज्जती करा के आते हैं। तो दोस्तों, इस बीच पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है? उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीजाज बैन कर दिए हैं, लेकिन खासकर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है, उधर एहतजाज का हक है, वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल है, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फर्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हटके भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारी वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त
दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है और इकानमी बिग इकानमी है, तीसरी चौथी पांचवी बड़ी इकानमी है और लोगों का उधर तजारत ज्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन और हम माशाल्लाह से इतने कमज़ोर हैं। देखें हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए, तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती तो बाहर क्या है। आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल कसब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जो मासूमों की जान हमारी आंखों के सामने गई है, जो बुजुर्गों की जान गई है, जो बच्चों की जान गई है, जो अपाहजों की जान गई है, जो नॉर्मल एक बंदा जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जान अजमल कसब के द्वारा ली गई है, ऐसे देश को हम माफ नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये सिर्फ इंडिया के मुसलमानों की या इंडियन स्टूडेंट्स की बात नहीं है। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को या इंडिया को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तान की नहीं है। इसके पीछे बड़ी रीजन क्या आपकी नज़र में? असल में सिस्टम सिर्फ जो है ना, यहाँ पे आप करंट सिनेरियो में ये देखा जाता है कि हमें जो इंडिया है ये बहुत बड़ी मंडी है, जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ पॉपुलेशन देख लें, इसकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल से, तो वो उनके जस्ट बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं, वो तो देख ही नहीं रहा होता। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऐसी है कि बस नाम से ही है। फ्रांस ने अपनी मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं, जबकि उन्होंने फ्रांस ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडियन मुस्लिम्स वहां पर रह सकते हैं और वहां पर जा भी सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर जो कंट्री है उसकी लोगों की वैल्यू उसकी गवर्नमेंट करती है, तो मेरा ख्याल है कि हमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने लोगों की वैल्यू दूसरे मुल्कों में करें ताकि पाकिस्तान का मज़ीद नाम दूसरी कंट्रीज़ में रोशन हो सके। अगर इस तरह से नहीं होगा तो लोगों को उस तरह से वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपने लोगों की वैल्यूज़ जो है वो खुद ब खुद बढ़ाए। सर, मुसलमानों को लेकर ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली बिल्ड कर दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं और अगर किसी मुल्क में जाकर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे मुसलमान ही है। क्या वजह है हमारा इमेज इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो चुका है? इंडियंस कहीं भी चले जाएं, उनकी कंट्री का, उनकी गवर्नमेंट का उनको पीछे से फुल सपोर्ट होता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का मामला देख लें, किस तरह इंडिया ने अपने लोगों को वहां से निकाला। हमारे स्टूडेंट वहां पर स्टक रह गए, फाइनली उन्हें इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को वहां से बचाना पड़ा और हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए तब भी कुछ नहीं किया और अभी भी हमारी गवर्नमेंट खामोश है। देखें, ये तो आप आए दिन खबरें भी आप देखती हैं, बहुत से जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ से अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी जेवर बेच के जाते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके रोज़गार ढूंढते हैं, वहाँ भी रहने के खर्चे ये वो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ देख के कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे इंतहाई परेशान है। ये नहीं कि सिर्फ फ्रांस में, हर कंट्री में, जहाँ पे दुबई है, मेरे कुछ दोस्त भी दुबई में है और कुछ यहाँ से MBA करके टैक्सी चला रहे हैं वहाँ पे,